जानते हैं 2 दिन नए साल की शुरुआत होने जा रही है और आप सब ने कोई ना कोई इरादा तो बनाया ही होगा नए साल के लिए। हमने भी एक इरादा बनाया है, हम अधिक से अधिक समय नेक कामों के लिए गुजारेंगे और इसी सिलसिले में हमने अंजुमन इल्म यतीम खाने की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई है और हम इस यतीम खाने के प्रमुख दाऊद कुरैशी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं रानी साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस छोटे से यतीम खाने को इतनी इज्जत बख्शी। और मैं राजा बीरबल का भी एहसानमंद हूँ कि वो पिछले 1 महीने से इस यतीम खाने के अमानतदार का ओहदा संभाल रहे हैं। शुक्रिया दाऊद कुरैशी जी। भाई और बहनों, हम आप सब से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं कि इस अल्लाह ताला को जितना हो सके दान दें। याद रखिए, आप जो भी धन देंगे उससे इन मासूम बच्चों के चेहरे पर खुशी आएगी। तो अपने हैसियत के अनुसार जितना भी धन आप इस अनाथालय को दान कर सके करें। हटा, हटा, बंद करिए ये ढोंग। और यतीम खाने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर लूटने का काम बंद करिए। ये क्या फरमा रहे हैं आप लोग? ये सही कह रहे हैं जनाब कुरैशी साहब। आपको ये मालूम होना चाहिए इस यतीम खाने के प्रमुख होने के नाते कि राजा बीरबल ने हम तीनों के 25 बीघा जमीन धोखे से हड़प कर ली इस यतीम खाने के नाम पे, और आप कहते हैं हम चुप हो जाएं? क्या? हाँ, ये राजा बीरबल कोई दानवीर नहीं है, ये चोर है, चोर। रानी साहिबा, या तो आप हमें हमारी जमीन वापस दिलवाइए या राजा बीरबल को कैद खाने में डलवाइए। बिल्कुल। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बीरबल ने तुम्हारी जमीन हड़प ली है? क्योंकि राजा बीरबल कुछ दिनों पहले हम तीनों के घर आए थे, अरे यतीम खाने का चंदा लेने के लिए। हम तीनों के अब्बा हुजूर ने यतीम खाने में चंदा नहीं दिया था, इसीलिए राजा बीरबल ने हमारी जमीन हथिया ली यतीम खाने के नाम पर। अरे आप लोग कब से बोले जा रहे हैं कि जमीन हत्या ली, जमीन हड़प ली, लेकिन ये नहीं बता रहे कैसे। दरअसल रानी साहिबा, पिछले 1 महीनों में हम तीनों के अब्बा हुजूर अलग अलग वजहों से उनका इंतकाल हो गया है। आप तीनों के अब्बा हुजूर की मौत 1 ही महीने के अंदर हो गई? बड़ी अजीब सी बात है। अरे अजीब बात क्या है, मौत तो आनी है तो आएगी ही, पर अजीब बात यह है कि हम तीनों के अब्बा हुजूर ने मरने के ठीक 1 दिन पहले अपनी अपनी जमीन अंजुमन यतीम खाने को दान में दे दी। और हाँ, किसी को बिना बताए, भाई इस बात का इल्म किसी को नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके अब्बा हुजूरों का दिल किया होगा जमीन दान करने का। बिल्कुल। रानी साहिबा, जिसने यतीम खाने को 25 मोहरें दान में नहीं दी, वो 25 बीघा जमीन कैसे दान कर सकता है? और हमें पूरा यकीन है कि बीरबल ने यतीम खाने के अमानतदार का पद का इस्तेमाल करते हुए हम सबकी जमीन हड़प ली है। ये इल्जाम झूठा है जाबिर, हम चोर नहीं। 2 बातें हैं जाबिर। सबसे पहली बात यह कि हम इसी वक्त अंजुमन यतीम खाने के अमानतदार के पद से इस्तीफा देते हैं। ऐसा मत कीजिए बीरबल। नहीं रानी साहब, हमें माफ कीजिए, पर इस इल्जाम के बाद भी अगर हम अमानतदार के पद पर बने रहे तो लोगों का यकीन ही अंजुमन यतीम खाने से उठ जाएगा। और दूसरी बात यह कि हम साबित करके रहेंगे कि हम चोर नहीं। इसलिए इस मामले की तफ्तीश करने की इजाजत हमें ही दी जाए। इजाजत है। ऊंची दुकान, मीठा पकवान, नाम हमारा आजम खान। मुझे लगता है ये दस्तावेज सही है, क्योंकि इन पर तीनों वालिदों के अंगूठों के निशान भी है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से 25 बीघा जमीन यतीम खाने को दान में दी। अगर ऐसी बात होती तो अली, जाफर और वासिक ये क्यों इल्जाम लगाते कि उनकी जमीन हड़प ली गई है? हम बलदेव जी की बात से सहमत हैं आजम खान जी। जो लोग कुछ
चंद मोहरे दान देने के लिए इतना कतराते हैं, वो लोग मरने से एक दिन पहले 25 बीघा जमीन दान कैसे करते हैं? ये देखिए, ये क्या है? जमीन खरीदी या बिक्री के जितने भी कागजात हमारे यहाँ बनते हैं, उसके ऊपर शाही मोहर लगाई जाती है, और ये उसी मोहर का निशान है राजा बीरबल। नहीं, वो तो हमें भी पता है आजम खान जी। हम तो ये कह रहे थे कि ये तीनों कागजात जो है बलदेव जी, इनमें एक समानता है। वो क्या राजा बीरबल? बलदेव जी ध्यान से देखिए, तीनों शाही मोहरों पर मुगल सल्तनत की जो मोहर है उसमें मीम यानी कि म का अक्षर और लाम यानी कि ल का अक्षर टूटा हुआ है। आप सही कह रहे हैं राजा बीरबल। एक बात बताइए आजम खान जी, कुल मिलाकर कितने अधिकारी हैं जो इस तरह का भूमि पंजीकरण का काम करते हैं? करीबन 24। एक काम कीजिए आजम खान जी, आप जैसे जितने भी अधिकारी भूमि पंजीकरण का काम करते हैं उन सबकी मोहरें ले आई। बलदेव जी, जिस भी अधिकारी के मोहर पर मीम यानी कि म और लाम यानी कि ल का अक्षर टूटा हुआ होगा, उसी ने ये कागजात बनाए होंगे। बलदेव जी, आप भी इनके साथ जाइए, हमें हर अधिकारी की मोहर चाहिए। जाइए आप। आइए। अरे लाई, हाय हाय। ये रही सारे अधिकारियों की मोहर। और आपकी मोहर? ये हमारी मोहर। चलिए बलदेव जी, लग जाते हैं काम पे। ये कैसे संभव है? यहाँ जितनी भी मोहरें हैं, इनमें से एक भी मोहर में से मीम और लाम अक्षर टूटे हुए नहीं हैं। हमें भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है राजा बीरबल, क्योंकि ये शाही मोहर शाही खजांची की इजाजत से ही मिलती है, इसलिए इसकी नकल करना बेहद मुश्किल है। बलदेव जी, तो अली, जफर और वासिक के वालिदों ने ये कागजात बनवाए किससे? हमें अच्छी तरह याद है, अली, वासिक और जाफर मियाँ के अब्बा हुजूरों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हाफिज अली जी, जब इन तीनों को दफनाया गया तब आपने कोई ऐसी बात महसूस की या देखी जो अलग हो? या जी नहीं, अमूमन जैसा होता है सब कुछ वैसा ही हुआ। क्या हम आपके जगह की तलाशी ले सकते हैं? देखिए, बुरा मत मानिए। इसमें बुरा मानने की क्या बात है बरखुद्दार, आप तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लीजिए। माफ कीजिएगा हाफिज अली जी, लगता है हम गलत जगह सुराग ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिएगा, चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुकिए, इनकी तारीफ? जी, ये मुनीर है, कब्रिस्तान का गुरकन। गोरकन? हम इस कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते हैं। देखिए, बड़ा ही नेक काम करते हैं आप। क्या हम एक बार आपके गले मिल सकते हैं? अरे मुनीर मियाँ, घबराइए मत, इन्होंने हमारी तलाशी ले ली है। मिल लीजिए, गले मिल लीजिए। हाय। बड़ा ही नेक काम करते हैं आप। चलिए आजम जी। ऊंची दुकान मीठे पकवान। हाँ 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 आजम जी, हमें चलकर कागजात एक बार फिर से देखने होंगे। अभी तो अंधेरा होने वाला है, कल सुबह कागजात देख नहीं लीजिए। नहीं 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 आजम खान जी, कल सुबह नहीं, अभी इसी वक्त। आइए हमारे साथ। जहां पना की जय हो, गुस्ताखी माफ जहां पना। आज सुबह हमें पता चला है
कि अब्दुल रहमान नाम के शख्स ने अंजुमन इल यतीम खाने की जमीन खरीद ली है। ये कैसे हो सकता है? उस 25 बीघा जमीन पर अभी तो तकरार चालू है, बिरबल की तफ्तीश चालू है, उसे कैसे बेचा जा सकता है? जहांपना, उस अब्दुल रहमान नाम के शख्स ने 25 बीघा जमीन नहीं बल्कि 270 बीघा जमीन यतीम खाने से खरीदी है। क्या अंजुमन यतीम खाने के पास 270 बीघा जमीन कहां से आई? हुजूर, ये जमीन अचानक नहीं मगर पिछले 5 सालों में धीरे धीरे यतीम खाने को दान में दी गई है। बिरबल, ये तो गजब हो गया। जहांपना, आप इससे आगे की बात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्या हुआ, सुनाइए। क्या आप जानना चाहेंगे कि 270 बीघा जमीन अब्दुल रहमान को किसने बेची? किसने? राजा बिरबल, आपने बेची है वो जमीन। ये रहे उसके कागजात। ये देखिए, इस पर आपके हस्ताक्षर है। आपके ही हस्ताक्षर है ना? बिरबल, ये हम क्या सुन रहे हैं? पहले तो आप पर 25 बीघा जमीन हड़पने का आरोप था, अभी 270 बीघा जमीन। अपना हमारा यकीन मानिए, इस 270 बीघा जमीन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो क्या बलदेव ये दस्तखत दिखा रहे हैं, वो दस्तखत आपके नहीं है? क्या ये दस्तखत आपके नहीं है? नहीं, ये दस्तखत हमारे नहीं है। चुप रहिए बिरबल। हमने आप पे भरोसा करके आप पर लगे इल्जामों की तफ्तीश करने का आपको मौका दिया, लेकिन अब सिपाहियों, बिरबल को गिरफ्तार किया जाए और डाल दो इन्हें कैद खाने में। आइए आइए। बलदेव, अगर जल्द से जल्द अब्दुल रहमान का पता चल गया तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। मैं आजम खान जी, 270 बीघा जमीन खरीदे के कागजात पर जो पता दर्ज है वहीं पर लेकर आए। हाँ जी हुजूर, बिल्कुल वही जगह पर लेके आया हूँ। ऊंची दुकान, मीठा पकवान। अरे, ये जनाजा किसका है? यहाँ पे किसकी मौत हुई है? जहांपना, इनका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान से मिलने ही तो जहांपना अकबर आए हैं। लेकिन जहांपना से मिलने से पहले मौत इन्हें मिलकर चली गई। तो फिर इनके परिवार वाले कहाँ हैं? और इनका जनाजा यहाँ ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अब्दुल रहमान अकेले रहते थे, इनका कोई वारिस नहीं था। ये तो खुदा का इंसाफ होता नजर आ रहा है बलदेव। मुगलिया कानून के मुताबिक अब्दुल रहमान का इंतकाल बिना वारिस के हुआ है। मतलब अब्दुल रहमान की 270 बीघा जमीन मुगलिया सल्तनत को खुद ब खुद मिल जाएगी। आजम खान, आप जल्दी से अब्दुल रहमान को दफन करने की तैयारी कीजिए। जी हजूर। ये क्या, अब्दुल रहमान की जनाजे की नमाज पर हम सिर्फ 3 लोग? जहांपना, अब्दुल रहमान सचमुच में लावारिस निकले। अभी और किसका इंतजार हो रहा है? मौलवी साहब का आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो आएंगे नमाज पढ़ ली जाएगी। जरा आप जल्दी जाके देखिए मौलवी जी अभी तक आए क्यों नहीं। जी हजूर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब्दुल रहमान, आप अपनी जमीन लेने वापस आ गए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ते। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। गुण सागर जय कपिस्ते लोग जाकर रामदूत तलित बलदा मांजरी पुत्र बहुत सतनावा। तानसेन जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहांपना, हम तो वही कर रहे थे जो हमारे मित्र बीरबल ने हमसे कहा। क्योंकि हमारे पास नहीं है अकल, सारे सवालों के जवाब देंगे मित्र बीरबल। बीरबल,
बिरबल, आप कैद खाने से बाहर कैसे आए? जहाँपना ये हमारे हुक्म से आए। आप ये क्या कह रही हैं? हम बताते हैं बलदेव जी, लेकिन उससे पहले जहाँपना आपसे किसी को मिलवाना था। ये मुनीर है गोरकान। गोरकान वो इंसान होता है जो कब्र खोदता है, लेकिन वास्तविकता में मुनीर वो इंसान है जिसने अली, जफर और वसीक के मरहूम पिताजी की अंगूठी की निशानी ली, नकली कागजात बनाए और मुजरिम की मदद की। लेकिन राजा बिरबल, आपको कैसे पता चला कि मुनीर इस गोरख धंधे में शामिल है? इत्र की खुशबू की वजह से बलदेव। जब हमने पहली बार 25 बीघा जमीन के दान वाले कागजात देखे तो हमें उसमें से एक मीठी खुशबू आई, लेकिन ना तो हमें यह मालूम था कि मीठी खुशबू किस चीज की है, और ना ये मालूम था कि ये इन कागजात पर कैसे आई। जब हाफिज अली जी के यहाँ मुनीर हमारे करीब से गुजरे तो हमें कब्रिस्तान की मिट्टी की खुशबू आई और हम मुनीर से गले लग गए। जब हम मुनीर से गले लगे तो हमें इनके कान में रुई दिखाई दी जिसमें से तेज इत्र की खुशबू आ रही। बलदेव जी, मुनीर जब भी किसी मृत शरीर के अंगूठे का निशान नकली कागजात पर लगाता तो इसके हाथ में जो इत्र की खुशबू है वो कागजात पर लग जाती। इत्र की खुशबू ने इसका जुर्म जग जाहिर कर दिया और इस बात का जवाब हमें बड़े कब्रिस्तान में मिला जाता। लेकिन एक कब्र खोदने वाला इंसान इतनी बड़ी जालसाजी अकेले कैसे कर सकता है? हम भी यही सोच रहे थे और फिर रानी साहिबा से इजाजत लेकर हमने एक तलाश अभियान चलाया। हम उस शाही मोहर की तलाश कर रहे थे जिसके मीम और लाम के अक्षर टूटे हुए थे, क्योंकि उसी मोहर से सारे नकली दस्तावेज बनाए गए थे। आप जानना चाहेंगे जहाँपना कि ये शाही मोहर हमें किसके घर से मिली? जहाँपना ये शाही मोहर हमें जिस इंसान के घर से मिली वो इंसान है राजा बिरबल, क्या कर रहे हैं आप? आजम खान। ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो पहले से दोषियों को ढूंढने के लिए आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या सबूत है आपके पास? सही कहा आपने। सिर्फ ये शाही मोहर दिखाकर हम आप पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बहुत छोटा सबूत है, कोई और सबूत भी चाहिए। चलिए कोशिश करते। ले आइए। हमने आपके घर की तलाशी ली। जानना चाहते हो उस दास के हाथ में क्या है? हमें आपके घर से ये शाही मोहर मिली। हमें आपके घर से उस 25 बीघा जमीन के कागजात मिले जो अंजुमन अनाथालय को जाने थे। हमें आपके घर से हमारे नकली दस्तखत किए कागजात मिले। यहाँ तक के पिछले 5 साल में जो 270 बीघा जमीन अंजुमन अनाथालय को जानी थी उसके कागजात भी हमें आपके घर से मिले। सबूत की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ है। बलदेव जी, 2 नहीं 3 जहाँपना। इन दोनों का एक तीसरा साथी और भी है। उस तीसरे साथी ने हमारा साथ दिया जहाँपना। आइए। जहाँपना की जय हो। जहाँपना, ये तो यतीम खाने के प्रमुख दाऊद कुरैशी है। जी हाँ रानी साहब, यतीम खाने के प्रमुख दाऊद कुरैशी। दगाबाज! आप पिछले 5 सालों से दुनिया के आंखों में इतनी सफाई से धूल झोंक रहे थे, तो फिर आपने बिरबल को 25 बीघा जमीन हड़पने के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश क्यों की? ना आप उस पर इल्जाम लगाते, ना वो तफ्तीश करते, और ना आपका राज खुल जाता। जहाँपना, हमने एक खतरा इसलिए उठाया था क्योंकि राजा बीरबल को रानी साहिबा ने यतीम खाने का अमानतदार बना दिया था।
और अगर हम राजा बीरबल को नहीं हटाते तो वो देर सवेर उनका शक हम पर हो ही जाता। हमारा दाव तो उल्टा पड़ गया आजम। हम चले थे बीरबल को 25 बीघा जमीन के इल्जाम में फंसाने, और यहाँ तो उल्टा बीरबल खुद ही तफ्तीश कर रहे। इस बार हमने ऐसा जाल बुना है कि बीरबल बच नहीं पाएगा। कौन सा जाल? 270 बीघा जमीन जो हमने अंजुमन यतीम खाने के नाम पर हड़पी है, उसे हम अब्दुल रहमान को बेच देंगे और कागज पर दिखाएंगे कि ये जमीन बीरबल ने अब्दुल रहमान को बेची है। ये अब्दुल रहमान है कौन? वो एक फर्जी इंसान होगा जिसका वजूद सिर्फ कागजों पर होगा। और जब कुछ हद तक ये लोग कामयाब हो भी गए, आपने हमें कैद खाने में डाल दिया था, फिर हमने नेले पे दहला देने का सोचा। हमने आजम खान की चाल उन पर ही पलट दी, तानसेन का जनाजा उठवा दिया। हमारा मतलब है कि तानसेन को अब्दुल रहमान बनाकर उनका जनाजा उठवा दिया। आजम खान को लगा कि जो 270 बीघा जमीन अब्दुल रहमान की है, वो तो अब इनके और इनके साथियों के हाथ से निकल जाएगी और सीधे लावारिस जायदाद बनकर शाही खजाने में पहुंच जाएगी। और ये फंस गए। ले जाओ इन मक्कारों को और 50 साल के लिए कैद खाने में बंद करवा दो। ले जाओ इन्हें। जहांपनाह की जय हो। अरे आप यहाँ? हमने इन्हें यहाँ बुलाया था जापन, क्योंकि हम इन तीनों को बताना चाहते थे कि हम चोर नहीं, और फिर इनके 25 बीघा जमीन का हिसाब भी तो देना था इन्हें। हम हुक्म देते हैं कि वासिक, जफर और अली की जो 25 बीघा जमीन है वो उन्हें वापस कर दी जाए। शुक्रिया जहांपनाह, लेकिन हम तीनों ने वो 25 बीघा जमीन अंजुमन इल्म यतीम खाना को इमदाद के तौर पर देने का फैसला किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग अपनी नेमतों को बांट सकते हैं, ऊपर वाला उन पे ही करम करता है। और बिरबल, हम ये भी हुक्म देते हैं कि वो 270 बीघा जमीन उनके असली मालिकों को यानी गरीब किसानों को वापस कर दी जाए। शुक्रिया जहांपनाह, हमें बेहद खुशी हो रही है कि ये नया साल यतीम खाने के बच्चों की जिंदगी में और सैकड़ों किसानों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाने वाला है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब जिंदगी में नया साल ढेर सारा प्यार और भाईचारा लाए। आमीन।